को देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विद इन 72 आवर्स में ब्रेस्ट मिल्क में उपलब्ध रहता है। और सबसे ज़रूरी बात है निपल कन्फ्यूजन सिंड्रोम, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो निपल है बेबी को दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मदर का दिखाई देना चाहिए। बेबी को बस एक ही निपल समझना चाहिए, वो है ब्रेस्ट मिल्क निपल, मदर का ब्रेस्ट मिल्क। अगर पहले 2-3 दिन में सीजरियन सेक्शन की माँ है और दूध नहीं पिलाती है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको अगर टॉप मिल्क ऊपर का दूध देना है या निपल छोटा होने की वजह से बेबी नहीं सक कर रहा है, तो अगर हम ब्रेस्ट मिल्क निकालते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको वाटी स्पून ही, चम्मच और वाटी का ही यूज़ करना है। अगर हम बॉटल पहले 2 दिन में देते हैं, जहाँ मम्मी का निपल अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, फर्स्ट निपल आप बॉटल मिल्क दे रहे हैं, उसका निपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे जो रेडीमेड होल रहता है, दूध बॉटल में जब पिलाते हैं तो बेबी को रेडीमेड दूध बिना नेगेटिव प्रेशर, बिना श्रम का मिलता है और बेबी वही उसका हैबिट बन जाता है। जब ब्रेस्ट का निपल उसके मुंह में जाता है तो वही वो डिमांड करता है कि रेडीमेड आए। जो बॉटल का निपल रहता है वो रेडीमेड होल रहता है उसमें, इसलिए वहाँ पे परिश्रम की जरूरत नहीं। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में निपल में एक ही टेक्निक है, नेगेटिव प्रेशर, अच्छी ग्रिप निपल, जो तालू पे ग्रिप हो, एरियोला होठ के ऊपर हो, ऐसे अच्छे पोजीशन जब होल्ड होता है, पकड़ होता है, तब जो सकिंग प्रोसेस होती है वो प्रोसेस से मिल्क तैयार होता है और रिफ्लेक्स से तैयार होता है और पंपिंग से दूध मुंह में आता है। तो बेबी को यहाँ परिश्रम करना है। इसलिए अगर गलती से हम मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क का निपल इंट्रोड्यूस होने के पहले बॉटल निपल दे तो बेबी वही पसंद करेगा। और अभी मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो जो ब्रेस्ट का निपल है वो, उसके लिए जो श्रम लग रहा है वो उसके लिए अभी बेबी तैयार नहीं होगा, या वो कंफ्यूज करेगा वो निपल और वो निपल में। इसलिए वो वही निपल का डिमांड करेंगे जहाँ परिश्रम नहीं है, जहाँ रेडीमेड दूध आता है। इसलिए निपल कन्फ्यूजन सिंड्रोम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। शुरू के दिनों में ब्रेस्ट मिल्क की जगह आप बॉटल मिल्क देते और उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क का निपल इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत दिक्कत आएंगी। बेबी ऐसा ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता है। और निपल सबसे ज़रूरी है, बेबी का तालू, होठ का टच मदर के ब्रेस्ट के निपल का होता है, उसे कहते हैं ब्रेस्ट निपल रिफ्लेक्स। वहाँ से ही लैक्टेशन, जो दूध बनने की प्रक्रिया चालू होती है, और वही एक रिफ्लेक्स होता है जिससे ऊपर जो हॉर्मोन्स है, एंडोक्राइन हार्मोन है, जो हॉर्मोन्स स्टिमुलेट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और उससे ही वो हार्मोन से दूध बनने की प्रक्रिया होती है। तो वो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पहले 4-5 दिन में भले ही दूध ना तैयार हो, लेकिन निपल छोटा हो, तो भी आपको कंटिन्यू मम्मी का निपल बेबी के तालू में देना ही है। कैसी टेक्निक होनी चाहिए, सही क्या पोजीशन होना चाहिए, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो है, ब्रेस्ट मिल्क टेक्निक, वो आप देख सकते हैं। सही टेक्निक है निपल तालू में जाना, ग्रिप बैठना और वर्टिकल पोजीशन होना। इसलिए बिना हाइपर हो, लगभग कभी कभी पहले 7 दिन भी मिल्क, ब्रेस्ट निपल और बेबी का तालमेल होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर निपल, मम्मी का निपल छोटा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से या गायनेकोलॉजिस्ट से सिरिंज आता है और उसके लिए भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं कैसा सिरिंज बनाना है और कैसे मैन्युअली निपल को बाहर लाना है। और वो एक्सरसाइज करके वो जो निपल है, जो ब्रेस्ट का, वो बेबी के मुंह में देना है। वो भी बहुत ही ज़रूरी है कि अगर निपल का प्रॉब्लम भी है तो नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क
रिफ्लेक्स के लिए टच बहुत ही ज़रूरी है। बेबी के लिप्स का, तालू का टच मदर के निप्पल को होना, रेगुलरली होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी ब्रेस्ट मिल्क तैयार होता है, जनरेट होता है और इसका फ्लो बढ़ता है। यही एक सिंपल और महत्वपूर्ण टेक्निक है। कंटिन्यू अपने निप्पल को और बेबी का टच होते रहो, मिल्क हो नहीं हो, निप्पल छोटा हो नहीं हो या अच्छा हो, फिर भी आपको कंटिन्यू पहले 8 दिन में हर 2 घंटे में मदर ने ये प्रोसीजर करना ही है। सबसे बहुत ही ज़रूरी है। इसमें कुछ ढिलाई हो जाती है, बॉटल बाइफॉल्ट दिए जाते हैं, निपल कंफ्यूजन होता है, ये बेबी कभी ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेता है, बाद में लैक्टेशन फेलियर होता है, ऐसे बेबी को दूध ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता और टॉप मिल्क में ऐसा बच्चा रहता है, ऊपर के दूध के ऊपर कुछ, बाद में जाके डायरिया, निमोनिया ऐसी शिकायत बहुत कॉमन होती है। इसलिए पहले 7 दिन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर सीजरियन मदर है बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बेबी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मिल्क एस्टैब्लिश, उसके लिए आपको परिश्रम करना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेस्ट मिल्क अच्छा सा तैयार हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद सबसे सिंपल और सेफ और एक अमृतमय प्रोसेस रहती है। ब्रेस्ट मिल्क पे बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क में रहता है और वहाँ पे मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क देती है। दूसरी टेक्निक सबसे ज़रूरी है फोर मिल्क, हैंड मिल्क। कभी कभी बेबी फोर मिल्क, ये जो पहला पार्ट रहता है उसमें वाटरी कंटेंट ज़्यादा रहता है। हैंड मिल्क ये थिक मिल्क रहता है, वहाँ पे थिक जो कंस्टिट्यूएंट रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, ऐसे घटक जो है वो रहते हैं। शुरू का पार्ट फोर मिल्क, उसमें पानी, हैंड मिल्क में घट्ट दूध। हम क्या, मदर बहुत ही स्पीडली यहाँ पे दूध देने के बाद शुरू का फोर मिल्क आता है, उसके बाद तुरंत टर्न करके यहाँ पे, तो दोनों साइड में फोर मिल्क मिलता है। तो ऐसा बेबी बहुत ही थर्स्टी, बस थर्स्ट कंप्लीट होती है, लेकिन उसकी जो भूख है वो मिटती नहीं। तो पानी मिलता है लेकिन जो घटक है वो मिलते नहीं, इसलिए बेबी इरिटेट रहता है और फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करता है। सही टेक्निक है फोर मिल्क, उसके बाद हैंड मिल्क। जब कंप्लीटली दूध आना बंद होता है तभी आप एक ब्रेस्ट मिल्क से दूसरे मिल्क पे शिफ्ट हो। ये सही टेक्निक है ब्रेस्ट मिल्क की। और उसके बाद अगर कंप्लीट होता है फीडिंग, उसके बाद दूध आता है लेकिन बेबी कंप्लीटली हैप्पीली उसका थर्स्ट और हंगर कंप्लीट होता है, तभी आप, अगर ये एनगॉर्ज होता है मिल्क तो आप निकाल के बाजू में रख सकते हैं या फेंक देते। अगर वो ब्रेस्ट में दूध है वो एनगॉर है तो वहाँ पे एनगॉर ब्रेस्ट के प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए हमेशा एक साइड पे दूध पीता है पूरा कंप्लीटली, लेकिन दूसरा साइड का वो भरा रहता है। ऐसे टाइम में दूध निकालना सबसे अच्छी बात होती है। जितना आप एक्सप्रेस करेंगे दूध, उतना 2 घंटे में फिर से रिफिल होगा। लेकिन जो दूध आया है वही के वही एक्यूमुलेट होता है, तो वहाँ पे एनगॉर्ज ब्रेस्ट, बाद में ब्रेस्ट एब्सेस भी होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है मम्मी के लिए। फोर मिल्क, हैंड मिल्क दूध देना, अगर दूध बचता है तो निकालना। हर 2 घंटे में दूध एक्सप्रेस करना है, कंप्लीटली इवोकेट करना है। अगर दूध बहुत मात्रा में है और दूध बचता है तो हर टाइम, अगर मदर को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि दूध एनगॉर्ज हो रहा है, तो ऐसे टाइम में एक्सप्रेस करना है, खाली करना है। और 2 घंटे के बाद फिर जो साइड में दूध पिलाया था उसके अपोजिट साइड में पहले पिलाना है। उसके बाद फोर मिल्क, हैंड मिल्क, उसके बाद ब्रेस्ट मिल्क की पोजीशन चेंज करना है। कैसे समझेंगे कि दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या दूध की डिमांड, ऑन डिमांड दूध देना चाहिए या हर 2 घंटे में देना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। शुरू के पहले 72 आवर्स बहुत ही सीरियस इशू जैसे हाइपोग्लाइसेमिया ऐसे इशू आते हैं, इसलिए शुगर कम न हो इसलिए सलाह दिए जाते हैं पहले हर 2 घंटे में आपको दूध देना है। एडिक्वेट कम से कम 30 ml दूध आपको 2 घंटे में देना ही है। उसमें प्रॉब्लम रहता है, सीजरियन है तो दूध मम्मी नहीं पिला सकती, ब्रेस्ट मिल्क एस्टेब्लिश नहीं होता, तो हम सलाह देते हैं कि टॉप मिल्क, इधर मिल्क फार्मूला, काऊ मिल्क डाइल्यूटेड दे सकते हैं आप हर 2-2 घंटे में।
एटलीस्ट 30 ml। और लेकिन पहली प्रायोरिटी ब्रेस्ट का निपल उसको 2-2 घंटे में दें, भले दूध नहीं हो तो भी। उसके बाद दूध आना चालू हो गया तो ऊपर का दूध बंद करना है। दूध पहले 7 दिन में 2-2 घंटे में देना है। उसके बाद ऑन डिमांड के लिए एटलीस्ट कम से कम 3-3 घंटे में भी दे सकते हैं, लेकिन रात में शिशु 1-1 घंटे में उठेगा तो भी ऑन डिमांड उसको देना है। दिन में 3 से 4 घंटे सफिशेंट है। 4 घंटे के बाद अगर बच्चा सोता है तो उसको उठा के दूध पिलाना है। तो 3-3.5 घंटे दिन में ऑन डिमांड, और रात में ऑन डिमांड। अगर बच्चा 1-1 घंटे में भी उठता है तो उसको ऑन डिमांड उसको दूध देना ही है। उसके बाद नेचुरली उसकी साइकिल एस्टेब्लिश होती है और नेचुरली वो 2.5-3 घंटे में खुद उठता है और दूध पीता है, दूध का डिमांड्स करता है। तो ये हुआ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। सबसे ज़रूरी है अमृत ब्रेस्ट मिल्क और उसकी केयर और उसका जो सही टेक्निक है, उसके लिए जो टिप्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं, और कैसे एस्टैब्लिश होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए, बहुत ही ज़रूरी है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद।